टिक टिक अबे मजा आ रहा मजा। एंड टिक टिक 10 ये मैं जीत गई, इनको नहीं आया। बताओ ना। आंसर बताऊं? सुन के बस मुझे मारना मत में से कोई भी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अनदर संडे व्लॉग। और एज यूजुअल पाव भाजी चाय नाश्ते से ही हमारा मॉर्निंग की शुरुआत। और जैसे कि ये बता ही रहा है, पाव भाजी एक्चुअली पाव भाजी कल बनाई थी भाई। और भाजी बच गई थी और सुबह सुबह पापा को लगा दिया काम पे। तो कल तो हमने नॉर्मल सेक के खाई थी तवे पे बटर के साथ। आज हमने सोचा कि पाव को ग्रिल करके देन उसमें स्टफिंग करके भाजी की, बढ़िया लग रहा है। और देन ये इस तरीके से ये खाते हैं। मेरा आइडिया था। शाबाश। पापा का आइडिया था। चलो भाई शाबाशी पापा की। क्यों खा लो? तो चलो बस आज इससे करते हैं अभी, मतलब करते क्या, स्टार्टअप मॉर्निंग तो हो ही गई है और देन देखते हैं बाकी पूरा दिन अभी आज कैसे रहता है। फ्रेंड्स, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, छुटर पुटर जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। और लंच के लिए आज कोई सब्जी भी नहीं थी कि क्या बनाया जाए, और बाय चांस आज कोई सब्जी वाला भी नहीं आया नीचे कि मैं उनसे ले लूँ। तो एंड लास्ट एक ही चीज़ क्या, जो मुझे लगता है जो इजी टू मेक है और जो घर में रखा ही होता है बेसिकली, आलू प्याज टमाटर। तो उसी से मैंने सोचा कि चलो आज आलू के पराठे बनाते हैं। ये देखो ये भाई साहब भी आ गए हैं, ये गए थे, दादी ने खिला दी है। कहाँ गए थे आप? दादी को खिला दी। दादी के फ्लैट पे ये गया था नीचे, और जो कि जैसे बता रहा दादी ने सलाद भेजी है। और ये तो मेरे बिल्लू वाले। देखो फ्रेंड्स, आलू तो छील दिए। हाँ। अब इसने बोला मसाला ये बनवाया था मेरे साथ, और 2 टाइप का मसाला हमारा, ये मिर्ची वाला भाई मेरे वाले बना दिया ऐसा, मतलब बिना मिर्च, एकदम खतरनाक, एकदम ऐसे धुआं उड़ जाए। देवांश का प्लेन, बस इसमें और कुछ नहीं डलेगा। देवांश तो प्लेन ही खाएगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है अपने हाथ से बना वो तो के ठीक है, पर मैं ये तो इतनी देना ही गर्मी के भूल गई। अंदर? क्या, मैं तो खाता नहीं टमाटर। ये खा लेता है, मैं तो खीरा खाता हूँ। भाई मेरे को तो मज़ा आ गया। इतनी गर्मी भाई, आज तो एसी भी काम नहीं कर रहा है और इतनी हीट है भाई। मैं मतलब क्या बताऊँ यार, आप लोग देखो भाई क्या हीट है बाहर। ये देखो, फ़ोन में फील तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई धूप इतनी ज़बरदस्त हो रही है ना। 44 डिग्री हो रहा है इस वक्त राइट नाउ। ये देखो, और आज तो हमारा एसी भी मेरे को लगता नहीं सही काम कर रहा है। मतलब उसको टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा हो गया, जबकि सुबह से एसी चल रहा था, फिर कूलर चल रहा था, फिर अब एसी चला है, तब भी हाँ फिर कूलर चलेगा। गेट खुला भाई बाहर तो मैं कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ खाना खा ले, खाना खाते हैं फिर देखते हैं। फिर देखते हैं क्या करें। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जैसे खाना पीना सब हो ही गया है। शाम को हम सोते नहीं हैं क्योंकि सुबह लेट उठते हैं, छुट्टियां चल रही हैं और बाहर भी कहीं जाना नहीं है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं लेके आई हूँ एक गेम आज भी, जैसे पिछले संडे या लास्ट मैंने गेम्स ढूंढी थी देवांश के लिए जो हम वाइट बोर्ड पे खेल रहे थे, उसी तरीके से आज भी मैं एक गेम लेके आई हूँ देवांश पर, उसमें पापा को भी इन्वॉल्व करेंगी। तो देवांश और पापा के लिए गेम्स है, और गेम्स कोई गेस कर सकता है आज की गेम क्या होगी? नहीं बताओ कुछ आज इंटरेस्टिंग। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग सी। आज इंटरेस्टिंग से क्या, मतलब थोड़ा सा फनी भी होगा और हेलो थोड़ा सा फनी भी होगा, और देन देखते हैं कि इंटरेस्टिंग भी बनता है कि नहीं बनता। फनी से ही, मतलब मोस्टली फनी सा ही है। और वो गेम ऐसी है कि मैं ना कुछ पहेलियाँ, कुछ रिडल्स, फनी रिडल्स ढूंढी है मैंने, जो देवांश जिसके आंसर मुझे लगता है कि वो कर सकता है। ठीक है, तो मैं रिडल्स पूछूंगी एक एक करके। 5 ही हैं, छोटी सी। हम अगर किसी को आ गया तो एक साथ नहीं बोलना है, हैंड रेस करके बोलना है। हैंड रेस करके बोलना, चलो हैंड रेस करके बोलना है।
और लेकिन पर उस पहेली का आंसर विद इन 10 सेकंड्स देना है। ये एक चैलेंज तो होगा। काउंटिंग आप काउंटिंग मैं करूंगी क्वेश्चन पूछने के बाद। ठीक है चलो तो अब क्या होगा, मतलब जैसे आपने सवाल पूछा, हाँ मैंने सवाल तो पूछा, आपने टिक टिक घड़ी स्टार्ट हाँ कर दी। मैंने उसके 2 बाद सेकंड के अगर इसने बाद आंसर देना तो ये हाथ रेस करेगा, या मैंने देना तो मैं हाथ हाँ रेस करूंगा। ठीक है, और अगर नहीं दिया तो 0 पॉइंट्स दोनों के। तो चलो फिर करें स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले पहेली नंबर 1, ऐसी कौन सी टेबल है जिसकी लेग्स नहीं होती? फ्रेंड आप भी बताना अगर किसी को ये आंसर आता होगा तो। ठीक है क्वेश्चन दोबारा से बोल देती हूँ, ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें लेग्स नहीं होती? बताओ। मैथमेटिकल टेबल। नहीं, उसमें भी तो लाइंस तो खींचते ही हैं, मतलब मैथ्स में बच्चों को जब वो मैथ्स की नोटबुक में तो होती है। हाँ देवांश, उसमें तो लेग्स है ही ना, उसकी जो टांगे सी जो होती हैं लेग्स तो होती हैं। अब मैं इतना नहीं, मैं टिक टिक स्टार्ट कर रही हूँ भाई, अपने आप बालों में सिर्फ यस और नो दूंगी, एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी भाई, ठीक है ना। नीचे बॉल आती है, ठीक है, ऊपर से प्लेट आती है। नहीं, हाँ एक होती है। टिक टिक 2, गूगल कर लूं क्या? ओह नो चीटिंग नो चीटिंग। टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। टेबल में कोई टेबल नहीं होती जिसकी लेग्स नहीं होती। टिक टिक 8, पापा भी ना। टिक टिक 9 एंड टिक टिक 10। नहीं आया आंसर। आप बताओ। अब मैं बताऊं, आंसर है टाइम टेबल। पापा ने पहले टाइम टेबल बोली थी। पापा ने वो टेबल्स बोली थी, मल्टीप्लिकेशन वाली टेबल, मल्टीप्लिकेशन वाली से जो टाइम टेबल होता है। हाँ। उसमें टेबल में 4 लेग्स थोड़ी होती है। तो भाई ये तो आया नहीं फ्रेंड्स इनको आंसर। आप लोगों को अगर आया हो तो देख लेना, टाइम टेबल है वैसे इसका आंसर। चलो अब क्वेश्चन बता ही दिया, वो क्या करेंगे। हाँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे चलो क्वेश्चन नंबर 2 ना फ्रेंड्स एक बहुत इजी सा पूछती हूँ, वैसे तो इजी ही है मोस्टली। आजकल जैसे आईपीएल चल रहे हैं, फाइनल्स की तरफ ही है आईपीएल, तो आज मैं क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा दोनों का विराट कोहली है और मेरा बुमराह भी है। बुमराह भी है, अच्छा वेरी गुड। अच्छा तो उन्हीं क्रिकेटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका विराट कोहली, आपका भी देवांश का भी विराट कोहली और बुमराह। तो बताओ आपके फेवरेट जो भी क्रिकेटर है विराट कोहली को पसीना क्यों नहीं आता? पसीना क्योंकि उसमें फैट नहीं है बॉडी में, वो बहुत बहुत फिट है। जो भी बॉलिंग कराता है, फिट पे भी पसीना तो सभी को आता है ना, जो भी तो बॉलिंग पसीना क्यों कराता है, नहीं आता? जो भी बॉलिंग कराता है उसको पसीना आता है, जो बॉलिंग नहीं कराता है उसको पसीना नहीं आता। नहीं उसको भी आता है, जो बैटिंग करता है उसको पसीना नहीं आता। खेलते वक्त विराट तो कोहली को पसीना क्यों नहीं आता? खेलते हुए तो सभी को पसीना आता है। सबको पसीना आता है। हाँ तो बताओ पर मम्मी, बात क्रिकेटर को पसीना क्यों नहीं आता? बात सुनो, हाँ सुनाओ। तो के जब वो फील्डर होते हैं ना, वो भागते हैं लेकिन उन्हें- ज्यादा तेज नहीं भागते। पर भागते तो हैं, पसीना तो सबको ही आता है, स्वेट तो सबको ही होता है। विकेट कीपिंग। अरे सबको आता है पसीना, पर जो मतलब आपके फेवरेट क्रिकेटर है उसको ही नहीं आता, बस बताओ क्यों? है? सोचो सोचो क्योंकि हम उसके फैन हैं। नहीं क्योंकि हम उसके फैन हैं, इसलिए उसको पसीना नहीं क्योंकि आता। उसके बहुत सारे हाँ सही वेरी पापा ने एक गुड। आंसर का जवाब दे दिया, एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया। नहीं पापा ने सही जवाब दिया, क्योंकि उस क्रिकेटर के बहुत सारे फैंस होते हैं, उसके बहुत सारे फैन फैन पंखा, वो पंखा चलता रहता है तो इसलिए उनके फैन है, तो उन्हें फैन से पसीना नहीं आता। बहुत ही अजीबोगरीब आंसर। आंसर बट वेल डन टू पापा। नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम तोड़ के बनाते हैं, मतलब वो बिना टूटे कुक ही नहीं हो सकती, कुकिंग से रिलेटेड है थोड़ा सा। हाँ मैगी।
नहीं, क्यों? मैगी को बिना तोड़े भी तो बना सकते हैं, डायरेक्ट डाल दो उसमें तब भी अच्छा तो बन मतलब जाएगा। मतलब जो तोड़ चीज़ के है, उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ना ही पड़ेगा। वो क्या हो सकता है? तोड़ के उबालना है। कुछ भी कर सकते हैं, उबाल भी सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, कुछ तोड़ भी के कर क्या सकते बनाते थे हैं। वंश? वैसे आलू काट के डाल दो। वो भी तो कट नहीं करना ना, तोड़ना है। आलू, साबुत आलू भी तो बॉईल कर सकते हैं। अभी तो आलू के पराठे का उसमें तोड़ा थोड़ी था। मैं टिक टिक स्टार्ट कर रही हूँ भाई, तुम लोगों को ऐसे तो मैं बॉईल कर दूंगी। टिक टिक 1, क्या? टिक टिक 2, तोड़ के क्या बनाते हैं? टिक टिक 3, मतलब कोई ऐसी चीज जो तोड़ के ही बनाते हैं। टिक टिक 4, वैसे मैगी है ये तो। टिक टिक 5। अंडा 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 मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अंडा अंडा भाई इसको बिना पापा- तोड़े नहीं बनाया जा सकता। पापा को कैसे आ रहे हैं आंसर भाई देवांश, क्या बात है। हाँ, राइट आंसर इज एग। आप एग को भाई बिना बिना तोड़े नहीं तोड़े बना सकते। बना ही नहीं सकते या खा नहीं सकते। अगर आपको उसे खाना है तो आपको उसको तोड़ना ही पड़ेगा। वो कट नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं कर सकते, उसे ये दोनों खाते हैं तोड़ना मैं ही नहीं खाता। पड़ेगा। नंबर 4 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसी क्या चीज है हाँ जब हम सुबह उठते हैं हाँ। तो सर गायब हो जाता है। छड़। हेड, मतलब वो कोई चीज़ है, मॉर्निंग में हेड गायब हो जाता है और नाइट में उस हेड वापस से आ जाता है। ऐसी क्या चीज़ है? मतलब जब हम सोते हैं हाँ। तो उस चीज का हेड रात को गायब हो जाता है। नहीं, नहीं छुए। सुबह गायब अच्छा हो जब हम जाता सुबह उठते हैं तो सुबह उसका हेड गायब होता है। है। हेड गायब हो जाता है और रात को सोते हैं तो उस क्या? पर हेड होता है। हाँ बताओ, क्या? ये क्या है? धूप। नहीं, धूप का सर थोड़ी होता है। एक नहीं। सेकंड। नहीं, बताओ। वो है कंबल। कंबल, कंबल का सर होता है। आ गया, आजा। दर्श भी आया। देखो फ्रेंड, दर्श भी आया। क्या पता, देखो इससे भी ट्राई करें। क्या हो गया? हम एक गेम खेल रहे हैं, मैं कुछ रिडल्स लेके आई हूँ। आजा सही बैठ से जा बैठ, तू सही से भी। बैठ। आजा तू भी खेल ले। गेट बंद कर दियो बस, क्योंकि भाई बहुत ही गर्मी हो बहुत रही गर्मी है है। भाई, कूलिंग नहीं हो रही है हमारे एसी की। हाँ, आजा खेल ले। तो मैं ना अरे बैठ बोर के- हो रहे थे, गर्मी बहुत है तो आजा। आजा हाँ हाँ, आजा। ऑन है। आजा आजा। तो मैं तो कुछ बात- पहेलियाँ, कुछ रिडल्स लेकर के आई हूँ जो फनी सी हैं, फनी भी हैं और उसका आंसर देना है। जिसमें से मैं 4 पूछ चुकी हूँ, 4th ये दे रखी है। 4th का आंसर अभी चाचा और देवांश सोच रहे हैं। पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें रात को उसका हेड आ जाता है या उस पे हेड आ जाता है और मॉर्निंग होते ही उस पे से हेड गायब हो जाता है। अगले दिन रात को फिर आ जाता है। हाँ, डेली नाइट में हेड आता है, मॉर्निंग में चला जाता है। तो पीछे हो जाना, दर्श भाई भी आ जाएगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, ये मत छेड़ना। टिक टिक 3, टिक टिक 8, हम कर रहा था। अरे रुक जा। टिक 9 टिक 10। एंड टिक टिक 10। अब तो 10 हो गया। क्या? चलो बोल दो, भी वो बोल। जो फूल होता है वो कौन सा जो सुबह उगता है? रात मैं कली। सनफ्लावर। नहीं रात नहीं, कली, सनफ्लावर, रात कली। एक रात कली सनफ्लावर वाला भी होता है ना। उसका सर थोड़ी गायब हो जाता है। अब आंसर बताऊं? तुक्का मारा था। आंसर बताऊं? तकिया। अच्छा। हम रात को सोते हैं तो हम पिलो पे अपना हेड रखते हैं, हेड हमारा पिलो पे आ जाता है। पहले मैं और ये जब हम सोच सुबह रहा उठते था। हैं तो पिलो सोच रहा था पहले। पिलो पे से हेड गायब हो जाता है। मैं पहले यही सोच रहा था। फनी, कुछ फनी, मैं पहले यही सोच रहा था। यही सोच रहा था, कुछ फनी सा, मतलब कुछ हट के सोचो ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी हट के सोचना, ठीक है? लेट्स सी। पूछो फाइन फ्रेंड्स, हाँ। 5th क्वेश्चन पूछो। 5th क्वेश्चन या 5th रिडल, 5th पहेली, लास्ट देखते हैं। ये अभी तो क्या हो गया, टाई हो गया। 2 के आंसर्स दिए, 2 के आंसर नहीं दिए। अभी तो ये टाई अगर हो गया। तीसरे के दे दिए तो हम जीत जाएंगे। जीत, हाँ, अगर 3rd के दे दिए, यार तो लास्ट सुन ले। दिए तो ये जीत जाएंगे। नहीं दिए तो भाई आप इसको लगा ले समझ ही वो। लो। लास्ट क्वेश्चन है, ABCD आती है सबको? हाँ। हाँ। सबको आती है ना? हाँ। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ABCD नहीं आती? अच्छा कोई सबको आती है ना? तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है ABCD है। हाँ, जिस
उसको कभी गर्मी नहीं लगती। गर्मी नहीं लगती। सोचो सोचो। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला नहीं, अल्फाबेट ABCD के अल्फाबेट्स होते हैं ना, सिंगल सिंगल। यू। कौन सा अल्फाबेट है जिसे कभी गर्मी नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती। चाहे ठंड हो, गर्मियाँ हो, बारिशें हो, कुछ भी हो, उसको गर्मी नहीं लगती कभी भी। सोचो। नहीं, सी कोल्ड क्या? और उसे गर्म सर्दी में भी तो बता। ठंड लगेगी। वैन। नहीं। वैन को गर्मी नहीं लगती। टिक टिक वन, टिक टिक टू, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा इसके लिए, आउट ऑफ द बॉक्स। टिक टिक 3, टिक टिक 9। अबे मजा आ रहा, मजा। एंड टिक टिक 10। ये मैं जीत गई, इनको नहीं आया। बताओ ना। आंसर बताऊं? सुन के बस मुझे मारना मत, तुम में से कोई भी। ठीक है ठीक है। आंसर इज बी, लेटर बी। बीबा बॉल। हाँ, बीबा बॉल। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो A और C यानी कि AC के बीच में रहता है। रुको कैसा नॉनसेंस सा जवाब है ये? ये अभी तो बीच में रहता था क्या? AC क्या होता है? ये AC गर्मियों में जो चलता है, AC के बीच में रहता है ना B हमेशा, तो AC के हाँ। मतलब मजा तो आया ही होगा बेवकूफ बन के। बेवकूफ बोलो जिसके आंसर मैंने सोचा, मैंने कुछ ऐसा हल्का फुल्का कॉमेडी फनी सा जिसके आंसर ये भी थोड़ा सा सोच के दे सके, बट अभी ये नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट संडे को मैं फिर से कुछ और नया सा ढूंढ के लाऊंगी। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी हमें बताना कमेंट करके कि किस किस को 5 के 5 आंसर्स आए और किसको ये गेम देख के और खेलने देखने में मजा आया। और मजा तो आया ना। कुछ इसको और कुछ कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा इजी। हाँ, इसके लिए भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट। अभी वो नेक्स्ट मतलब मैं कुछ ढूंढ नहीं रही थी, तो ये मुझे अभी इजी लगा, मुझे लगा शायद ये आंसर कर ही देगा, बट ठीक है, नेक्स्ट लिए मैं कुछ और ढूंढूंगी। क्या अंकल? फिलहाल बस इसी गेम के साथ, गेम एंड होने के साथ आज के संडे व्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे एंड। वी होप यू लाइक इट, यू एंजॉयड इट, और कमेंट करके बताना सच में कैसा लगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे व्लॉग में। और अगला संडे व्लॉग बहुत खास होने वाला है। हाँ, क्योंकि वो यहाँ से नहीं होगा। अरे अभी क्यों बता दिया? हो सकता है कहीं और से हो। हाँ, कहाँ से होगा वो गेस करने वो दे। गेस करना। वो गेस करो आप, और है बाकी ना? बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।